एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट के बारे में। ये पेरिस एग्रीमेंट से रिपोर्ट रिलेटेड रहती है एंड जो चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है वी विल स्टडी अबाउट दैट एंड then we'll see goals of the Paris Agreement in a very brief explanation. We'll see this one and what are the challenges as per the report, insights क्या हैं, what are the key highlights of the report. After that we'll be discussing our questions of the prelims and the mains. Let's start by news. Recently फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट रिलीज हुई है जो कि रिलीज करने वाला यूएन है, यूएन क्लाइमेट सेक्रेटरीट। सो रिपोर्ट के हिसाब से कंट्रीज बिल्कुल भी जो टारगेट था पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इन टारगेट्स को अचीव करने के बिल्कुल भी पास नहीं है। सो व्हाट इज दिस ग्लोबल स्टॉक टेक? सो ये क्रूशियल कंपोनेंट है पेरिस एग्रीमेंट का, रिमेंबर दिस। एंड ये प्रोसेस है जो बेसिकली जो कंट्रीज प्रोग्रेस रखती हैं गोल्स को, जो पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने थे, इन गोल्स में जिन कंट्रीज की प्रोग्रेस है उनको एक्सेस करते हैं, एवेलुएट करते हैं। सो ये पीरियोडिकली होता है और ये हर 5 साल में एक बार होता है। अब ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं, जैसे क्लाइमेट एक्शन है, एमिशन रिडक्शन के लिए कंट्री क्या कर रही है, एडेप्टेशन मेजर्स क्या हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट्स क्या हैं डेवलपिंग कंट्रीज के। तो ये सारी चीज़ें में एस्पेक्ट्स में ये देखती है। ग्लोबल स्टॉक टेक एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उन कंट्रीज़ के लिए कि वो गैप्स और एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे एडिशनल एफर्ट्स की ज़रूरत है टू मीट द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। नाउ व्हाट आर द की इनसाइट्स ऑफ द रिपोर्ट? ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 45 पेज की सिंथेसिस रिपोर्ट थी जिसमें 17 की फाइंडिंग्स हैं जो कलेक्टिवली दिखाती हैं कि वर्ल्ड जो है इट इज़ फॉलिंग शॉर्ट ऑफ इट्स पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स। इट मीन्स कि इनको अचीव नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू द करंट सिचुएशंस। और so however there is a window of opportunity, it is very narrow for the countries so that they can align their efforts to achieve the target. रिपोर्ट जो है ये जो प्रीवियस कंसर्न्स है जो 2022 यूएस सिंथेसिस रिपोर्ट में आए थे उनको भी ये रिपीट करती है, जिन्होंने नेशनल डेवलपमेंट जो एनडीसीज थे, वील सी व्हाट इज इट। सो इनको एनालाइज किया था एंड ये ढूंढा था कि ये इनएडिक्वेट थे पेरिस एग्रीमेंट को मीट करने के लिए। ये रिपोर्ट भी यही कहती थी। देन मोरओवर यूनाइटेड नेशन सबमिशन गैप रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स को ये रिटेलिएट करता है। सो ये और दिखाता है कि देयर इज अ वेरी ग्रेट शॉर्टफॉल इन रिड्यूसिंग द CO2 emissions compared to the Paris target. So all over the world, all the countries are falling short of it, especially the developed countries. Paris agreement basically बहुत सारे countries का climate goal set किया था, right? There was a urgency to address the climate crisis. So governments, they should support the transition which would be away from the use of the fossil fuel so that एक equitable and inclusive environment हो सके। अगर हम ambitious goals की बात करेंगे तो much greater ambition चाहिए अगर हम global greenhouse gases के emissions को reduce करना चाहते हैं by 43% up to 2030 and 60% by 2035. So it will lead to a net zero CO2 emissions by 2050। बेसिकली इन तीनों को अचीव करने के लिए बहुत ग्रेटर एम्बिशंस कंट्रीज को रखने पड़ेंगे। और मोरओवर जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका ट्रांजिशन और ज़्यादा तेज करना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना पड़ेगा। देन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें तो जो डिफॉरेस्टेशन है उसको रोकना होगा, लैंड डिग्रेडेशन को कम करना होगा एंड एमिशन रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दी शुड बी प्रमोटेड। मोरओवर comprehensive risk management and support should be there for the impacted communities, right? So which have basically जिनको ज़्यादा climate change की वजह से डैमेज होता है वहाँ। तो challenges क्या है climate justice को ensure करने में according to this report? Article 3 जो है of the UNFCCC ये recognize करता है principle of CBDR. CBDR is common but differentiated responsibilities एंड इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंसेस जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में हैं, उनके जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं और जो हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। हाउएवर डेवलप कंट्रीज की ऑब्लिगेशंस होती है कि उनको एक फाइनेंस देना पड़ता है डेवलपिंग कंट्रीज को। इसके अलावा भी जो हायर एमिशन रिडक्शंस की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज ने फुलफिल नहीं किए हैं, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज को पुश करते हैं कि वो प्लेज लें हायर एमिशन रिडक्शन के लिए। दिस हैज बीन फाउंड इन द रिपोर्ट। Moreover, the nationally determined contributions, these were the NDCs, under the Paris Agreement, they are very voluntary in nature, legally binding नहीं है। तो जब ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लीगली बाइंडिंग क्योटो प्रोटोकॉल के बाइंडिंग टारगेट्स थे, लेकिन फिलहाल ये नॉन फंक्शनल है।
सो डेवलप कंट्रीज बेसिकली बाइंडिंग टारगेट्स को अवॉइड करती हैं और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनकी ही वजह से हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन आए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ज़्यादातर ये सारी चीज़ें डेवलप कंट्रीज में आए थे, तो ये उनका हिस्टोरिकल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिससे वो दूर जा रहे हैं. नाउ व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म इन द क्लाइमेट फाइनेंस? डिस्पाइट देयर प्लेज, डेवलप कंट्रीज को $100 बिलियन पर ईयर देने थे क्लाइमेट फाइनेंस को डेवलपिंग कंट्रीज को, लेकिन वो दे हैव फेल्ड टू डू दिस. मोर ओवर ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट ये एस्टिमेट करती है कि लगभग $1.6 to 3.8 ट्रिलियन की जरूरत होगी एनुअली अगर हम वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं. तो ये सब चीजें केवल कोलैबोरेशन, कॉपरेशन से ही हो सकता है. सो दिस इज द केस. रिकमेंडेशंस क्या है? जितने भी अनअपडेटेड फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको बेसिकली एलिमिनेट करना मार्केट से. फॉर एग्जांपल जो कोल प्लांट्स हैं जिनमें कार्बन कैप्चर नहीं है एंड स्टोरेज मैकेनिज्म्स नहीं है, उनको शट डाउन करने की जरूरत है. कार्बन सिंक्स, डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन को कम करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो कि एमिशंस को रिड्यूस करती हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा. कार्बन सिंक्स को एंकरेज करना पड़ेगा. लॉस एंड डैमेज से रिलेटेड जो फंड है उसको भी आगे भेजना पड़ेगा, उसको ट्रांजेक्ट करना पड़ेगा. नाउ व्हाट आर द पेरिस एग्रीमेंट्स एंड द गोल्स? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था इसका वो ग्लोबल रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथन करना था, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स थे. अब एफर्ट्स जो है वो इसके थे, इट इज टू लिमिट द इंक्रीज अप टू 1.5 डिग्री सेल्सियस. और हर पार्टिसिपेंट कंट्री को पार्टी बोला गया था, वो एक नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट करती हैं जो स्पेसिफिक क्लाइमेट एक्शन प्लान होता है उनकी कंट्री का. इसमें टारगेट्स होते हैं जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, क्लाइमेट इम्पैक्ट को अडेप्ट करने के लिए, एनहेंसिंग रेजिलियंस अगेंस्ट दीज थिंग्स. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई मेंशन्ड इन दिस. सो डेवलप्ड कंट्रीज दे कमिट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, but they don't do this. Now, prelims practice question. This question came in 2017 with reference to the Global Climate Change Alliance. Which of the following statements are correct? It is an initiative of the European Union. It provides technical and financial support to targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budgets. It is coordinated by World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development. Select the correct answer using the codes given below. So this was about the question. You can type down in the comment section the reality of it's correct or not. Then we have mains practice question. You can practice this. Although $100 billion climate finance pledge might have been met this year, the needs have now escalated. This underlines the urgent need for financial reparations critically analyzed. So this was all about today's video and session. I hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.